तो कुछ दिन पहले नेहा सिंह राठौड़ को यूपी पुलिस ने काबा गाना सीजन 2 को लेकर नोटिस थमाया था। उसके ठीक 2 दिन बाद नेहा सिंह राठौड़ के पति हिमांशु को दृष्टि आईएएस ने इस्तीफा मांग लिया था। दोस्तों, इस बात पर हिमांशु ने सफाई भी दी थी कि हिमांशु का जो दृष्टि आईएएस ने इस्तीफा मांगा है और नेहा सिंह राठौड़ को यूपी पुलिस का नोटिस देना, इससे शायद ही कोई संबंध होगा। दोस्तों, इस बात पर हिमांशु ने तो अपनी सफाई दी, लेकिन दृष्टि आईएएस ने एक लंबा चौड़ा बयान देकर यह कह दिया कि जो हिमांशु है वो हमारी संस्थान में लापरवाही करते हैं, समय पर नहीं आते, उन पर बहुत सारे आरोप लगाए। और ये बात भी कह दी विकास सर ने कि इस बात को लेकर अगर हमें न्यायालय में सबूत पेश करना पड़े तो उसको भी हम पेश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बात को लेकर नेहा सिंह राठौड़ के मन में जो दुख था, उस दुख को लेकर नेहा सिंह राठौड़ ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर विकास सर की संस्थान से कहा। लगभग एक हफ्ते भर से हिमांशु को फोन पर, नहीं सर मेरी गलती थी, उनका दोष नहीं है, बोलते सुन रही हूँ। मीडिया के लोग हिमांशु के उनके इस्तीफे के बारे में पूछ रहे हैं और वो खुद को दोषी बता रहे हैं। ये हिमांशु की विनम्रता और उदारता है कि नौकरी छीने जाने के बाद भी वो दृष्टि संस्थान और डॉक्टर विकास की छवि को लेकर सजग है। पर अब जिस तरह से दृष्टि संस्थान मीडिया का उपयोग करके युद्ध स्तर पर हिमांशु को एक लापरवाह व्यक्ति साबित करने में जुट गया है, मुझे उससे आपत्ति है। हिमांशु जिस तरह से नौकरी से निकाले जाने के बाद भी दृष्टि संस्थान की छवि को लेकर सतर्क है और वो लापरवाही नहीं बल्कि एक संवेदनशील और समर्पित कर्मचारी साबित करता है। वरना नौकरी निकाले जाने के बाद मैंने लोगों को नियोजकता के खिलाफ सिर्फ जहर उगलते देखा है। कहना यह भी चाहती हूँ कि बीते दिनों जब कुछ लोगों ने भगवान राम और सीता जी के मुद्दे पर दृष्टि संस्थान को और डॉक्टर विकास के विरुद्ध घेराबंदी की थी, तब हिमांशु ने खुद आगे बढ़कर मुझे संस्थान का पक्ष लेने के लिए कहा था और मुझसे दृष्टि संस्थान को विकास जी के पक्ष में ट्वीट करने के लिए कहा था। पर जैसे ही मेरे विरुद्ध घेराबंदी की गई, दृष्टि संस्थान हमारा साथ देने के बजाय हिमांशु के इस्तीफे का मांग लिया। ये बात बेहद दुखी करने वाली थी और हिमांशु आज भी इस बात से आहत हैं। बतौर कर्मचारी दृष्टि संस्थान ने 2015 में जुड़े हिमांशु और उनके सबसे बुरे वक्त में नौकरी से निकाल दिया, जिससे हिमांशु को हो या ना हो मुझे आपत्ति है। क्या इस बेहद ज़रूरी फायरिंग प्रक्रिया को कुछ हफ्तों के लिए टाला नहीं जा सकता था? मैं क्यों ना मानूं कि हिमांशु की नौकरी सरकारी दबाव में छीनी गई है। दृष्टि संस्थान का यह दावा पूरी तरह से गलत है कि मुझे नोटिस मिलने के से पहले ही हिमांशु को संस्थान से निकाल दिया गया था। कानपुर देहात पुलिस ने 19 फरवरी का हस्ताक्षरित नोटिस मेरे ससुर जी को 20 फरवरी की दोपहर और मुझे 21 फरवरी की शाम को रिसीव करवाया, जबकि हिमांशु ने अपना इस्तीफा 24 फरवरी को दिया। ये सब कुछ कहना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि एक संवेदनशील और शुभचिंतक कर्मचारी के रूप में हिमांशु मूर्ख साबित ना होने पाए। दृष्टि संस्थान को हिमांशु की उदारता का सम्मान करना चाहिए था, पर उन्होंने हिमांशु की इस उदारता का उन्हीं के विरुद्ध उपयोग किया। ये ठीक। दोस्तों, कहते हैं कि मन में जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, वो किसी ना किसी रूप में बाहर आ जाती है। दोस्तों, जब नेहा सिंह राठौड़ दृष्टि आईएएस के लिए उसके बुरे दिनों में, विकास सर के बुरे दिनों में उसके साथ खड़ी हुई थी और उसका पति भी उसके साथ खड़ा हुआ था। जब नेहा सिंह राठौड़ के बुरे दिन आए तो उन बुरे दिनों में दृष्टि आईएएस नेहा सिंह राठौड़ के साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आई, बल्कि उसके पति से इस्तीफा मांग लिया। दोस्तों, ये बात आपको दृष्टि आईएएस संस्थान की कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।